जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। शुक्रिया। अड्डा था, ट्राम पटरी पहले चलते थे, ट्रेन नुमा बसें। अच्छा, तो ट्रेन नुमा बसें जो चलती थी किसी टाइम पे। हम भी बचपन में ट्रेन में बैठते थे, आगे से बैठते थे, आगे पीछे दोनों जगह इंजन होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फर्स्ट एपिसोड आम इंसान पॉडकास्ट का हम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहला एपिसोड है आम इंसान पॉडकास्ट। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम होगा पॉडकास्ट का, क्योंकि मैं आम इंसानों का अमूमन पॉडकास्ट करूँगा, उनकी लाइफ से रिलेटेड और उनकी ज़िंदगी में कितने हर्डल्स आए, कितने प्रॉब्लम्स हुई इस एज तक पहुंचने में, या कामयाबी हासिल हुई या नाकाम रहे। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे इन सब से, जो हमारे गेस्ट बनेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ है हनीफ साहब, जो कि जिनको राई गाची के नाम से जाना जाता है। हम इनकी एज से रिलेटेड, जो इनकी अभी एज है करंट, वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे, और पिछले जो इनके दिन गुजरे, कई साल गुजरे, जवानी, टीन एज इनका क्या रहा, इन्होंने क्या पाया, क्या खोया। अच्छा, दूसरा जो एक और एडवांटेज अभी हमें पता चला है कि ये हनीफ गाची साहब जो हैं, राई गाची साहब, ये जो है बिल्कुल गुल प्लाजा के पास ही इनका जो है ना अपना घर है। तो ये वहाँ के मुकीम भी हैं, तो हम गुल प्लाजा से भी रिलेटेड इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है करंटली जो सानिया इतना बड़ा कराची में हुआ है गुल प्लाजा, तो उसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना गुल प्लाजा के पास ही रहते हैं। तो इन्होंने ये हर वक्त ही वहाँ खुद मौजूद भी थे, और इन्होंने गुल प्लाजा बिल्कुल अंदर से एक एक चीज़ इनको पता भी है, एक एक गली गुल प्लाजा की, एक एक फ्लोर इन्होंने देखा हुआ भी है। तो हम उस पर इनसे बात करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं इनकी तरफ, हनीफ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है हनीफ साहब। अच्छा, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो है अपना अपनी बारे में आप मुझे बताएं कि आपकी एज इस वक्त क्या है, एग्जैक्ट आपकी प्रॉपर एज क्या है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए, मेरी एज तो तकरीबन 65 है। अच्छा। मैं तकरीबन समझे यहीं पैदा हुआ हूँ, गुल प्लाजा के करीब, और हमारा डेली का आना जाना रहता है। अच्छा, गुल प्लाजा आपका डेली का आना जाना है, ठीक है। वो गुल प्लाजा से रिलेटेड मैं अभी आपसे पूछूंगा। अभी आप मुझे ये बताएं, जो 65 साल आपकी एज है, इस 65 साल में आपने क्या पाया, क्या खोया? जवानी आपकी कैसी रही, कितनी स्ट्रगल रही? माशाल्लाह, हमने तो जवानी माशाल्लाह इंशाल्लाह एंजॉय करते करते गुजारी है हमेशा। कि अभी मैं वेलफेयर भी चला रहा हूँ। अच्छा। गुजराती वेलफेयर। गुजराती है? अच्छा, वैसे आप गुजराती हैं? जी, मैं गुजराती हूँ। अब जैसे मेरा काम है एजुकेशन, हेल्थ या रोज़गार होता है, तो हम उसकी खिदमत भी करते हैं। अच्छा। जो मजबूर बेकस आता है उनकी मदद भी करवाते हैं और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। फिर आपसे मुलाकात हो गई। सही है। तो हमने कहा चले भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं आप गाजी साहब, कि आप से मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, हमने मुझे उसका जवाब मुझे मिला नहीं है, ठीक है। मेरा जो पॉडकास्ट करने का मकसद है ना, ये मैं आवाम को भी दोबारा बता दूँ, ये है कि हमने अपनी लाइफ में क्या पाया, क्या खोया, ठीक है। हम कामयाब हुए या नाकाम ही रहे। आज आपकी 65 साल एज है, ठीक है। 65 ईयर्स मायने रखती है, ठीक है, क्योंकि आजकल के जो हम जैसे लोग हैं, हमें ये लगता है कि हम 65 तक जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, 65 हमारी होगी या नहीं होगी एज, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी क्योंकि जो ग़िज़ा है उस हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपकी टाइम पे ग़िज़ा अच्छी थी, आपने अच्छी खुराक ली भी है, ठीक है। आपकी 65 साल एज है, पिछले गुजरे गए आप 10 साल 15 साल हटा दें, वो तो बिल्कुल ही टीन एज होते हैं, ठीक है। 20 साल पे हटा दो, 20 साल की जब एज थी आपने, उसके बाद से आज तक आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया? भाई देखिए ना सर, हम लोग में तो ज़्यादातर जल्दी शादियां कर देते हैं। अच्छा। मैं जैसे कि अब अपने हिसाब से मेरे को तो वकालत का शौक़ था। वालदा ने मना किया कि वकालत का काम नहीं करना है। हम मजदूरी में लगे। माशाल्लाह हमारी खुराक हमारे टाइम में बहुत अच्छी थी। एक कमाता था 10 खाते थे। अच्छा। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि कारोबार तो बिल्कुल ही तबाह हाल है आवाम का। नहीं, वो तो देखिए, कारोबार जो है, अभी जो बिज़नेस है, जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही बिज़नेस में। जो पीछे से करते आ रहे हैं ना, 20-20 साल पुराने, 25 साल पुराने, वो ब्रांड बने हुए हैं, ठीक है। जो भी आप बिज़नेस करो वाले, आपने
क्या कमाया, मतलब आपने बोला कि मैं वकालत में जा रहा था, मुझे लॉ पढ़नी थी, लॉ नहीं पढ़नी थी, सही, ठीक है, मुझे मजदूरी की तरफ लगा दिया माँ बाप ने मेरे, सही। ठीक है। आपने मजदूरी में भी क्या कमाया, कितने बच्चे आपके, वो क्या कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है आपने अभी? सही। मैं देखिए, हमने तो जो मेहनत की वकालत में इसलिए छोड़ा कि हम लोग को वहाँ पे उस टाइम पे, आप समझे 81 में 81 में हम वकालत में ज्वाइन हुए, लेकिन एक ही हफ्ते में हमने वालदा को थोड़ा अच्छे पैसे दे दिए, तो वालदा ने बोला ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 बहुत बड़ी बात होती थी। सही बात है। सही ना। अब वालदा को दिया, वालदा ने बोला भाई ये गलत काम है। जैसे केस वहाँ पे साइकिल का एक चालान होता था, गधा गाड़ी का चालान हो जाता था। अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने वकालत भी की है, तो आपने लॉ पढ़ा हुआ है? हाँ। आपने law जो study जैसे की? ऐसे पढ़ा कि हम, हमारा बॉस होता था वकील, अच्छा, आप असिस्टेंट वकील हैं। असिस्टेंट वकील थे हम अच्छा, उसके। सही है, समझे कि 79 में मैट्रिक पास की थी, ठीक है, 80 में 79 में मैट्रिक पास की, सिंध मदरसा इस्लाम हैदराबाद से, कोटड़ी से, अच्छा बोर्डिंग में थे हम लोग। अच्छा, तो वहाँ हमने मैट्रिक पास की, फिर यहाँ 80 81 में दाखिला लिया। दाखिले में हमने कुछ पढ़ा वाला कुछ नहीं, ऐसे ही बस पास हो गए। लेकिन हमने, हमारे लिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी हुई हमारी, तो हमारे बच्चे हैं, मैं माशाल्लाह 7 बच्चे हैं मेरे, 7 नरीना है, 2 बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह हम कर रहे हैं अभी भी। और अपनी जगह है, ठेकेदार ख़ानदान था हम लोग का, ठेके लेते थे, तो उस टाइम पे हम लोग खुशहाल थे। आज भी हमारे बेटे हैं जो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे भी है। एक मेरा बेटा रेंजर्स में है, अच्छा, एक मेरा बेटा ऑनलाइन काम कर रहा है, सेफ्टी सामान में, सेफ्टी बेल्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक का है, या कोई भी सेफ्टी बूट हो गए, जूते हो गए, कुछ भी, ठीक है, कॉस्ट्यूम वर्क कर रहा है वो उसके वो काम कर रहे हैं। एक बेटा मेरा दुबई में है कि जो कर रहा है। अभी हम फारिग बेटे हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं। अच्छा, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, मतलब आपने अच्छा कुछ कमाया है, अपने बच्चों को भी सेटल किया हुआ है, सरकारी नौकरी है किसी की, तो कोई बाहर है, तो कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, और अभी तो दौर भी वैसे भी ऑनलाइन का ही है जो ये हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है। अब ये बताएं आप मुझे गाजी साहब, अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं? फिर वो जैसे फनकारी भी की हमने। अच्छा, फनकार भी रहे? फनकार भी रहे हम हमारे दौर में, कि उस दौर में बिल्कुल सादा फनकारियाँ होती थी। मतलब थिएटर, स्टेज ड्रामे वगैरह करते हैं? थिएटर स्टेज प्रोग्राम करते थे, शादी ब्याह में जाते थे, वहाँ डांडिया खेलते थे, नाच गाने होते थे, सारे डिस्को होते थे, कहीं मंदिर में भी चले जाते थे, भजन भी गाते थे, कहीं कव्वाली का प्रोग्राम है वहाँ भी चले जाते थे। अच्छा, मतलब आपने सारी कम्युनिटी में काम किया? सारी कम्युनिटी, आल गुजराती, उसमें हम ये नहीं इंसानियत देखते थे। सही, अच्छी बात है, बहुत अच्छी, समझे ना। तो मोइन अख्तर साहब थे हमारे टीचर थे, रज़ाक राजू था, रज़ाक राजू था, सिकंदर सनम था, वही हमारे मारवाड़ी लाइन में, और अपना वो एक मारवाड़ी हमारे एक्टर थे, फिल्म एक्टर थे, हनीफ मारवाड़ी, उनके साथ हमारी बैठक थी। यानी कि समझे कि पूरा फनकार का गुलदस्ता था एक हमारा रंचोल लाइन। अच्छा, सारे फनकार वहाँ बैठते थे लखपति होटल पे, लखपति होटल रंचोल लाइन, पूना बाई टावर, वहाँ बैठते थे, और अभी भी हम माशाल्लाह वहीं बैठते हैं। अच्छा, वो होटल आज भी लखपति के नाम से है? नहीं, होटल तो खत्म हो गई, लेकिन वो लखपति होटल के नाम से कोई पुराने बंदों को बोलते, तो वो बोलते कि हाँ लखपति होटल यहाँ थी। अच्छा, पुराने लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं। सही है, सही। चलें, ये बताएं अपना हनीफ साहब कि ये जो गुल प्लाजा वाला सानिया हुआ है, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, और जो जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान किसी भी तरह से पूरा हो जाए, वापस आ जाए, उनकी जो जितना माल गया, पैसा गया है, कोई उनकी इमदाद कर दे, तो वो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। उस पर मुझे ये बताएं आप कि ये जो गुल प्लाजा में आग लगी, एक तरफ से चले आग लग जाए, ये चारों तरफ से आग लगी हुई थी। देखिए, ये तो अब आपको तो पता है कैसा दौर चल रहा है पाकिस्तान में, या इधर हमारे इधर कैसा दौर चल रहा है, हम किसी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। सही बात है। वहाँ पे देखे ना, 10:30 बजे आग लगी है, 8:10-20 पे सब भगदड़ मच गई। हम लोग भी लगे हुए थे, किसी को निकाल रहे थे, उसमें मेरे 2 भाई चाचा के बेटे थे, उनका भी, वो भी एक्सपायर हो गए। अब 2 एक्सपायर हो गए, उनको दफना किया है दोपहर को, उसमें लगे रहे हम। एक अभी भी लापता है। अच्छा, एक अभी भी लापता है, और अभी भी मस्जिद पे भी कम से कम 30 से 35 का सुना जा रहा है
कि मस्जिद में भी फंसे हुए हैं। अब वल्ला आलम वो जिंदा हैं या इस दुनिया से चले गए, बस अल्लाह ताला खैर की दुआ है उनके लिए, अल्लाह पाक वो बेहतर हो, जिंदा हो और वो वापस आ जाए। तकरीबन कम से कम मेरे हिसाब से तो जब ये हादसा हुआ तो 200-250 तो अंदर ही थे। 200-250 लोग भाई। हाँ, 10-11 बजे की बात है। 10 बजे ये हुआ है, 10-20 पे भगदड़ हुई है। 10-20 पे भगदड़ होना शुरू। हमें जो फोन आया समझे 10:30। हमारी जो पहली डेड बॉडी हमको मिली तकरीबन 2:30-3 बजे। अच्छा, ये गुल प्लाजा जो है वो काफ़ी मैंने सुना है कि लोगों ने दुकानें अंदर से बढ़ाई हुई थी। भाई देखें, ये तो भी यहाँ का तो हाल आपको पता ही है कि 6 फुट दुकानें, 10 फुट दुकानें, तो 4 फुट तो बाहर का घेर लेते थे। वहाँ गैलरी भी इतनी छोटी थी, कभी कभार तो ऐसा होता था कि हम भी जब घुसते थे तो बाहर निकलने के लिए पूछते थे कि भाई रोड का रास्ता कौन सा। जबकि आप वहाँ रहते हैं। वहाँ हम रहते हैं, आप मुकीम है वहाँ के। मुकीम है वहाँ के, और हमें किसी से पूछना पड़ता था कि रोड पे कौन सा रास्ता निकलेगा। 4-5 गेट होते, 4-5 गेट थे, और हमें पूछना पड़ता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, क्योंकि इतनी वो गुंजान कर दी थी जगह को, उन्होंने जगह। कंजेस्टेड कर अब दिया। हम किसी को इल्ज़ाम देते, कोई भी पार्टी का किसी पार्टी का कसूर नहीं, बस ये नागानी है आ गई है। और आजकल सियासत चमकाने के लिए तो आपको पता ही है, हाँ, वो कहाँ से कहाँ ना कहाँ से आ जाते, फला 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 का नाम लेते हैं। अभी ये जो है गुल प्लाजा पूरा गिर गया है। हाँ, ठीक है। अभी मलबा हट रहा है इसमें से, तो ये मलबा मशीन के जरिए हट रहा है वहाँ पे। नहीं अभी नीचे रेड बॉडियाँ हैं, वो तो उनका तो कचूमर हो जाएंगी वो भाई, वो रेड तो है। बॉडियाँ तो। भाई देखिए, हमारे पास अभी कोई ऐसे है नहीं, अभी तो हाथों से ही काम हो रहा है। अच्छा अच्छा। अभी तो सब हाथों से उठा रहे, कोई एक्सीवेटर या कोई नहीं लगा है। अभी हम हाथों से ही जितनी मदद, जिसकी मदद जैसे हो सकती है। अभी तो फौज भी आ गई है माशाल्लाह, रेंजर्स भी आ गई है, वो काम कर रही हैं, और हमारे ये फलाही इदारे काम कर रहे हैं। अच्छा, रेंजर्स तो पहली रात से लगी हुई है वहाँ पे। हाँ। रेंजर्स तो जैसे जब आग लगी थी तब भी रेंजर्स वहाँ फौरन आ गई थी। रेंजर्स तो भरपूर पूरी रात उस रात से वहाँ काम कर रही है। और हमारे जितने भी कानूनी इदारे हैं वो सब वहाँ पे लगे हुए काम कर रहे हैं, अपने अपने सब जो है ना एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कोई बच के बाहर आ जाए या किसी की बॉडी है तो सही सलामत बाहर निकल आए। क्योंकि मलबा है, ऊपर से बिल्डिंग गिर जाना, ठीक है, और उसके नीचे फिर दब के वैसे बंदे का बुरा हाल हो जाता है। ना बहुत सी जगह तो ऐसा हुआ है कि जिंदा भी लाशें निकली, अल्लाह का करिश्मा है। मतलब वो लाशें तो नहीं हुई ना, उनको लाशें नहीं कहते। हाँ, मतलब जिंदा लोग भी आ गए बाहर। चलो ये तो अल्लाह का। और अभी भी यानी कि जैसे कि हम रात को भी खड़े थे तो शोर की, जैसे शोर शराबा हो रहा है ऐसी आवाज़ आ रही थी। यानी कि अभी भी दिल में मुतमईन बहुत सी आवाम है कि कोई ना कोई जिंदा मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेगा भाई। दुआएं सबकी, पूरी दुनिया की दुआएं इस वक्त तो, क्योंकि जो सानिया ये गुल प्लाजा हुआ है कराची का, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है हाईलाइट हुआ है। और ये ऐसा सानिया है जो पहले कभी इस कराची में इस तरीके की जो वाक़या पेश नहीं आया। गोल्डन मार्केट के बाद ये दूसरा वाक़या। गोल्डन मार्केट भी इसी तरह से, इसी तरीके से हुआ था मसला। इसका भी गोल्डन मार्केट का भी ऐसे ही हो गया था कि वहाँ तो समझे कि यहाँ तो एक मार्केट है, वहाँ तो 10 गलियाँ थी। वो तो पूरा बाजार है, वो तो बाजार है, पूरी तो 10 गलियाँ थी। तो वो गलियाँ में से फिर वो तो बच गए थे वहाँ पे काफी। वहाँ तो काफी, वहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ था। ये तो जानी नुकसान का मसला है। मैंने सुना है कि पूरी फैमिलियाँ उनकी गाड़ियाँ बाहर पार्क है, वो अंदर है। भाई फैमिली के अलावा तकरीबन हमारे हिसाब से 2500 से 3000 वहाँ लेबर काम करती थी। 2500 से 3000 लेबर। अच्छा, ये बताएं हनीफ साहब, ये जो एक पर्ची भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो 5500 रुपए सॉरी मेंटेनेंस लेते थे कोई पास्ता साहब है वहाँ के सदर मार्केट की। तो 1200 दुकानें, अगर इससे हम कैलकुलेशन करें तो कोई करोड़ों में जाता है। सालाना आप देखिए करोड़ों में जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या, हमारा रोना यही है कि यहाँ कोई सेफ्टी उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था। भाई एक मार्केट है कि अंडरग्राउंड भी जगह अगर बनाई थी तो निकलने की जगह तो रखनी चाहिए, एग्जिट एक ऐसा होना चाहिए। अब वहाँ तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे भी जाते थे तो हम गली भूल जाते थे कि हम कौन सी दुकान पे जा रहे हैं, रास्ता कहाँ से। तो फिर वहाँ तो अवाम का वो है कि अवाम कैसे निकले। लेकिन कोई भले ये मेंटेनेंस भी लेते थे लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। बस सिर्फ वो अपना मेंटेनेंस लेते थे मगर कोई जो है वहाँ पे काम ऐसा नहीं हो कोई ऐसा काम नहीं जिससे कोई इस तरीके का हादसा हो जाए तो हालांकि ये पुरानी बिल्डिंग थी। यहाँ पे एक टाइम में मैं एक बात बोलूँ, ये एक ट्राम का अड्डा था।
ट्राम पटे पहले चलते थे, ट्रेन नुमा बसें। अच्छा ये- अच्छा, ट्रेन हाँ। नुमा बसें जो चलती थी किसी हाँ, टाइम पे। हम भी बचपन में ट्रेन में बैठते थे, आगे आगे से बैठते थे, आगे पीछे दोनों जगह इंजन होते थे। अच्छा, तो सही है। सी वो उनकी टर्निंग का तो कोई मसला ही नहीं होता था। हाँ। तो ट्रेन का एक स्टाफ था, ये जैसे गवर्नमेंट का सही है, सरकारी वो सरकारी, तो सरकारी वो नहीं था, लेकिन वो किसी चावला साहब है उनका वो लिया हुआ था। अच्छा अच्छा, उन्होंने इसको फिर जो है उन्होंने ट्रेन का स्टाफ बनाया हुआ जब था। ट्रेन का स्टाफ खत्म हुआ तो फिर वो मार्केट बन गई। अब उसी के ऊपर 2-3 माले भी बन गए, उसका अच्छा, जिम्मेदार ये कौन? जो 2-3 माले ऊपर बने हैं, हाँ ये इनलीगल है। भाई देखो ना, इनलीगल तो हम नहीं कह सकते ना, लेकिन बस यहाँ पाकिस्तान है हाँ हाँ, तो यहाँ तो हम जेब गरम कर दो बना लेते हैं। तो ये भी बड़ा मसला है ना। तो ये अगर इनलीगल थी तो उन पे भी एक्शन होगा, उस जो पे भी एक्शन बिल्डिंग अथॉरिटी वाले हैं। होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि गरीब के बच्चे मरे, बहुत ज्यादा मजदूर नुकसान तबके हुआ के है। बच्चे मरे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसे वाला ऐसा नहीं था, वो सारा मजदूर तबका था, हाँ, मजदूर तबका था, लेबर थी सारी, लेबर थी सारी। सारे ताजिर अब थे। अच्छा जिन्होंने ये बड़ी देखो, मुश्किलों जिसकी जैसे कि अब ये तो मेरे चाचा साथ भाई थे, वो तो चलो उनकी दुकानें थी, लेकिन दूसरे जो वो थे, जो मजदूर थे, ये खुद कैसे बच गए? बस ये तो यही कहेंगे कि बस इस पे तो गाची साहब आप और हम सब दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह जो है ना हम सबको हिदायत भी दे, आमीन। और जो काम तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से काम करें, पैसे हम लगाएं, खाएं कम, ठीक है। और जो जानी नुकसान हुआ है, अल्लाह उन सबकी मगफरत करे, उनके घर वालों को सब्र दे। जो बच्चे भी बेचारे मासूम गए, और पूरी दुनिया इस वक्त यही दुआ कर रही है कि अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे, और जो मलबे में है कुछ अल्लाह करे अभी भी उनमें से वापस ज़िंदा ही आ जाएं। जैसे आपने बताया कि 2 लोग जो है ज़िंदा वापस निकले मलबे में से, ये बड़ी बात है और ये अल्लाह का मौज़ा है, और अल्लाह इसी तरह से मौज़े करते रहे ताकि जो है और जितनी भी अवाम अंदर मौजूद है वो भी हम सही सलामत वापसी आ जाए, और जो चले गए अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को, उनके माँ बाप को सब्र व जमील अता फरमाए, और जितनों का भी नुकसान हुआ है, जितनों का भी माली नुकसान हुआ है, उन सब के जो है ना नुकसान की भरपाई किसी भी तरीके से अल्लाह पाक जो है पूरी करवाए, ताकि दोबारा वो ताजिर खड़े हो सकें और अपने रोज़गार स्टार्ट कर सकें, और आइंदा कभी भी ऐसा पूरी दुनिया में ही होगा, इवन कराची के पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जो दर्दनाक हो, जिससे हम सबको तकलीफ़ें हो। शुक्रिया, अपने दुआओं में याद रखिएगा। तनीफ साहब, लास्ट में आप जो कुछ कहना चाहेंगे मैं आपको मौका दूंगा, आप ज़रूर बोलिएगा जी। अपने होस्ट सैयद यासीन को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पहला पॉडकास्ट है हमारा आम इंसान का, पहले हमने इनसे ही किया, और इत्तेफाकन ये जो है गुल प्लाजा के मुकीमी निकला है, तो हमने इनसे उस पर भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त दीजिए, कुछ आप कहना चाहें तो बोल दीजिए। मैं तो एक ही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। शुक्रिया।